हेलो कोडर्स, इमेजिन करो एक टूल जो आपको आपके कोड का हर हिडन सीक्रेट बताए। स्वागत है आपका फुल स्टैक फ्यूजन पर, जहां आज हम देखेंगे कैसे पाइथन का डिबगर ब्रेक पॉइंट आपके कोडिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। आपने कभी कोडिंग करते वक्त सोचा है कि कहाँ गलती हो रही है या कोड का फ्लो कैसे चल रहा है? आज हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझेंगे स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग के थ्रू। सबसे पहले समझते हैं डिबगिंग क्या होती है। डिबगिंग का मतलब है अपने कोड को लाइन बाय लाइन देखना और समझना कि एग्जीक्यूशन कैसे परफॉर्म हो रहा है। पाइथन में ये काम हम ब्रेक पॉइंट के थ्रू करते हैं या फिर हम पीडीबी मॉड्यूल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब हम बोलेंगे ब्रेक पॉइंट क्या होता है। पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन है ये ब्रेक पॉइंट, जो आपके कोड को वहां पर टेम्परली पॉज कर देता है जहां आप इसे यूज करते हैं। इसके दौरान आप देख सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है, कोड का फ्लो कैसे चल रहा है, और आप डायरेक्टली अपने बग्स को ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। इस ब्रेक पॉइंट का यूज करना बहुत आसान है। जब मेरा फंक्शन चले तभी से मुझे एग्जीक्यूशन पता चले कि क्या कैसे परफॉर्म हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ईच लाइन ऑफ कोड। तो मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ लगा दी है। जब भी हमारा फंक्शन कॉल होगा, पाइथन डिबगर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप कमांड्स का यूज करके अपने कोड का एनालिसिस कर सकते हैं। डिबगर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स होते हैं जो डिबगिंग को आसान बनाते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। नाउ आई विल ट्राई टू एग्जीक्यूट माय दिस पाइथन फाइल। इस फंक्शन में मैंने ब्रेक पॉइंट यूज किया है द लाइन नंबर 2। सो माय ब्रेक पॉइंट इज पॉइंटिंग आउट टू लाइन नंबर 3 वेयर माय कोड हैज बीन रिटन। तो क्या कहते हो दोस्तों, है ना ये बिल्कुल अमेजिंग टूल ऑफ पाइथन। डिबगर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स भी होते हैं जिनके थ्रू हमें डिबगिंग को बहुत ही आसान बनाते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। फॉर दैट फर्स्ट आई विल एग्जीक्यूट माय पाइथन फाइल। सो व्हाट इज द यूज केस ऑफ एल? एल कमांड का यूज कोड के आसपास का पोर्शन देखने के लिए होता है। एग्जाम्पल, अगर आपको देखना है कि कौन सा कोड अभी एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम एल टाइप करते हैं। हमने एल तो देख ली, अब हमें चाहिए कि हम चेक करें कि जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है फंक्शन में a, b, उसमें हमारी वैल्यूज क्या क्या जा रही है। हाउ वी कैन चेक दैट? यूजिंग p स्टेटमेंट। सो p of a, I want to check the value of a, so I will write print a. So for that we use in debugger pa। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम आर्ग्यूमेंट a में हम पास कर रहे हैं वैल्यू 5, और अब भी हमें चेक करना है b में वैल्यू क्या है, तो हम चेक करते हैं विथ p b। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमने वैल्यू पास की है स्ट्रिंग में 10। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा डिबगर नेक्स्ट लाइन पर जाए, विच इज mul equals to a into b। For that we'll enter command as n। ओ, यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है। टाइप एरर, unsupported operand type s for plus int and string। What this error mean is हम int and string का एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते, और उसके लिए एडिशन के लिए हम कौन सा ऑपरेंड यूज करते हैं, इस प्लस ऑपरेंड। सो किस वैल्यू में इंट पास हो रहा है, किस वैल्यू में स्ट्रिंग पास हो रहा है, ये तो हम कंफर्म कर लिए ना जब हमने प्रिंट किया p a and p b। सो this can't be executed in Python if we want our code to get executed properly। तो हमें इसको दोनों को या तो स्ट्रिंग में पास करना होगा या दोनों को नंबर में पास करना होगा। Now as we saw that currently our breakpoint is on line number 3। Now I want to execute it to next line by entering the command as n। तो यहाँ पे वो next statement of code में गया because I have resolved the issue which I was getting prior, as I was passing the variable of x as integer but the value of y was passed as string 10। So I resolved that error by giving both the value as an int data type। Now when I executed my debugger, so my breakpoint went to the next line, which is mul a into b। Now if I want to step inside another function and see what is getting executed and what the code has written inside that function, so for that we'll use it with s command। So s command will go into that particular function. Inside that function what code we have written, we can check it one by one by pressing n। तो हमने ये लिखे हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन में, तो हम n लगाकर चेक कर सकते हैं। Then it will come outside of that function which is being called and it will execute the next line which is return result comma mul। और ऐसे ही करके आप इसका आउटपुट भी देख सकते हो। Now next command we'll see is
कमांड सी। तो सी कमांड किस लिए यूज होता है? सी कमांड इज फॉर कंटिन्यू। जहां भी हमें एरर दिखा हमने ब्रेक पॉइंट के थ्रू उसे रिजॉल्व कर लिया, और अब हम चाहते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो, प्रोसीड फर्दर हो, तो उसके लिए हम सी कमांड यूज करेंगे विच इज फॉर कंटिन्यू। उससे क्या होगा, कोड ऑफ एग्जीक्यूशन हो जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएंगे उसके। तो यहाँ पे हमने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन किया था इस फंक्शन में, तो हमें 15 एंड 20 मिला है, विच इज रिजल्ट इज एडिंग माई टू नंबर्स एंड null as a variable is performing multiplication. Next command we'll look for is q. q is to quit, which means इस कमांड का यूज हम डिबगिंग को एग्जिट करने के लिए करेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप डिबगिंग से बाहर निकलना चाहते हैं तो q टाइप करें। पीडीबी से हमें पता चलता है कि हम डिबगिंग के कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हैं, और जब हम क्यू एज कमांड पास करेंगे तो उससे क्या होगा, वो क्विट कर देगा एग्जीक्यूशन, हम अपने पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे। Now the next command I'll execute is a, where the a command is used for listing out the arguments which are used inside my function. So when I enter a, I can see the two arguments which I had passed in my function a comma b. So that argument holding which value inside the variables is being showed over here with a command. सो बेसिकली ये कमांड फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स को दिखाता है। अगर आप किसी फंक्शन के अंदर हैं तो ये आपको फंक्शन के पैरामीटर्स और उनकी वैल्यू शो करेगा। नेक्स्ट कमांड वी विल सी इज जे। जे कमांड इज यूज फॉर जंप। ये कमांड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को किसी स्पेसिफिक लाइन पर जंप करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है विच इज ये जंप कमांड सिर्फ उसी स्कोप के अंदर काम करता है। जंप फेल लाइन 15 comes after the current code block. मैंने जैसे बताया आपको एज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट इन जंप इज ये सिर्फ उसी स्कोप के अंदर काम करता है। द स्कोप विच आई मीन इज लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप विच वी हैव यूज्ड इन पाइथन। तो हमारा लोकल स्कोप है जो भी हमने कोड लिखा है इनसाइड फंक्शन, राइट, सो दैट इज लोकल स्कोप। तो जब भी 15, तो J15 मतलब वो जंप टू द लाइन नंबर 15 विच इज आउट ऑफ द स्कोप। आउट ऑफ द स्कोप मतलब ये फंक्शन के बाहर है, तो वो एग्जीक्यूशन नहीं होगा, वहां पे हमारा जंप फेल्ड हो जाएगा। सो इफ आई वांटेड टू रियली गेट एग्जीक्यूटेड, फर्स्ट विल चेक ऑन विच लाइन माय ब्रेक पॉइंट इज pointed to. So by using L command, I'll check it is pointed out to 7 line number, right? Now I want it to jump to the line number 9. So I'll, which is inside the function scope. See over here, breakpoint of Python line number 9 we have added over there, and over here the breakpoint has been seen. The argument a holds the value 5. You can check it with p a वैल्यू 5 है। अब मैं चाहती हूँ कि वेरिएबल a के अंदर 5 के जगह 10 चला जाए, तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज एक्सक्लेमेशन a इक्वल्स टू 10। नाउ कभी कभी होता है ना कि हमारे पास एक वैल्यू स्टोर है इनसाइड स्पेसिफिक वेरिएबल, बट हम चाहते हैं कि हम दूसरे दूसरे इनपुट्स देकर ट्राई करें एग्जीक्यूशन करने का एंड चेक करें कि उसकी वैल्यू क्या आती है। Now we have set inside my debugger the exclamation a equals to 10, which means now the variable a holds the value 10, but it will be inside my debugger itself, not in the Python code. Now I'll see what it gives an output when I have given the value as 10 inside the variable a. So for that I'll run the command c to get executed to directly execute the line of code. So for that I have got 20 comma 10, which means return result 10 plus 10 is 20, where a is now 10 and b we have given as 10. So we have got the addition as 20 and multiplication 10 into 10 100. So in my last part of video, command of debugger, where we can see all the commands being present. So now you can try and test each of the commands present over here and see what you are getting as a response in with this commands. To summarize why we use the breakpoint, तो breakpoint print statement का alternative है
जहाँ भी आपको ज़रूरत है ब्रेक पॉइंट आप लगा के आप अपने हर लाइन का एग्जीक्यूशन चेक कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये है ब्रेक पॉइंट का। सेकंड पॉइंट है रियल टाइम एनालिसिस। कोड को रन टाइम पर समझने का एकदम आसान तरीका है ये ब्रेक पॉइंट। और फिर बग्स को आप ट्रेस भी कर सकते हो इजिली लाइन बाय लाइन। सो बग्स को लाइन बाय लाइन पकड़ने का बेस्ट मेथड है ये ब्रेक पॉइंट। That's all from my end. Thank you guys for listening me and learning with me. Thank you.